हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। सो गाइस, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय का मैथ के लिए 16 क्वेश्चन उसके पहले पार्ट में सॉल्व हो गया था। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ऑफ द 4 नंबर द फर्स्ट इज ट्विस्ट द सेकेंड। जो हिंदी माध्यम से उनको मैं हिंदी में समझा दूंगा। यानी कि 4 संख्याओं में से जो पहला संख्या क्या है, दूसरे संख्या का डबल है। द सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड। और जो दूसरी संख्या है क्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/3 भाग है। और थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ। और जो तीसरी संख्या है वो चौथी का 5 गुना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप हिंदी माध्यम से तो हिंदी में देख सकते हैं कि 4 संख्या में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरे की 1/3 है, तथा तीसरी संख्या चौथे की 5 गुनी है। संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज 24.75 है। तो चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन। सो गाइज, इस तरह के आपको जहाँ भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको करना क्या है कि सभी संख्याओं को लेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 संख्या दिया हुआ है, अब 4 नंबर, तो 4 संख्या में सबसे चारों संख्या को आपको लेट करना है, इक्वेशन बनाते चलना। तो मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनाना है। जो यहाँ पर जैसे भी आपको जैसे ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी लास्ट वाला संख्या होगा, चौथी संख्या या 5वीं संख्या या 6ठी संख्या, क्वेश्चन में जितनी संख्या दी हुई हो उसी संख्या से लेट करना शुरू कर देना है। जैसे कि 4 संख्या, सभी में इनडायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो इनडायरेक्टली 4th पर अगर हम लोग 4th को लेट करेंगे तो सभी संख्या आराम से निकल जाएगा। चलिए हम लोग चौथी संख्या को लेट कर लेते हैं। अगर चौथी संख्या को x मानते हैं तो तीसरी संख्या अपने आप आ जाएगी 5x, क्योंकि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन कि थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ। यानी कि अगर चौथी x है तो तीसरी क्या हो जाएगी 5x। और बोल रहा है कि सेकेंड इज 1/3 ऑफ थर्ड, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/5 भाग है। क्वेश्चन को कहीं ध्यान से समझिएगा। तो दूसरी संख्या अगर हम निकालेंगे तो 1/3 यानी कि 1/3 भाग तीसरी संख्या यानी कि 5x का, तो 5x/3 हो जाएगा दूसरी संख्या। अब बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, बोल रहा है कि फर्स्ट संख्या क्या है, दूसरी संख्या का ट्विस्ट है। यानी कि 5x/3 का ट्विस्ट कितना हो जाएगा 10x/3। 5x/3 का ट्विस्ट है पहली संख्या। तो हम लोग यहाँ से पहली संख्या भी डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, 10x/3 आपको बता देते हैं। तो आप सभी संख्या को पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर्स इज 24.75। यानी कि सभी संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है 24.75 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो एवरेज का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है फार्मूला, जल्दी से फार्मूला याद करके अपने दिमाग में रख लीजिए। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपन नंबर ऑफ टर्म्स। इसी पर फार्मूला पर हम लोगों को पुट कर देना है और हम लोगों को एवरेज से नंबर्स को निकाल लेना है अपन नंबर ऑफ टर्म्स। पहले तो आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को लेट कर लेना है, उसके बाद एवरेज के फार्मूला पर पुट करके सभी संख्याओं को निकाल लेना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट संख्या क्या निकाला था 10x/3, जो कि दूसरी संख्या का ट्विस्ट है। दूसरी संख्या आया था 5x/3। यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि स्क्रीन पर थोड़ा दिखा थोड़ा, लेकिन मैं पूरा आपको 100% देकर अच्छे से समझा दूंगा। जहाँ भी डाउट हो जल्दी नीचे कमेंट कर देना, मैं सभी का कमेंट्स देखता हूँ। उसके बाद तीसरी संख्या हमने क्या निकाला था, थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, यानी कि 5x, और फोर्थ हमने माना था x। इसी से सारा इक्वेशन बना था। उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से 10x प्लस 5x प्लस 15x प्लस 3x, ये आप लोग तो जानते ही होंगे फ्रैक्शन का जोड़ है। तो ये सभी को जोड़ लीजिए। 10x है, ये 10x प्लस 5x यानी कि 15 हो जाएगा, और 15 15 30 3 33x/3, यानी कि आपका सम कितना आया 33x/3, 33x/3। अभी क्या ये एवरेज है, जल्दी से कमेंट करिए, क्या ये एवरेज निकल गया? नहीं, एवरेज किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि इसके अपॉन में कितने टर्म्स है 4 है, तो अपॉन में 4 भी आएगा। यानी कि 3x/3 इंटू 1/4। ये डिवाइड में है तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप नीचे में हो जाएगा। ये आपको जानते ही होंगे रूल। तो इसको हम लोग पहले करेंगे और इसके इक्वल में क्या है, एवरेज को रखेंगे 24.75, यानी कि 33x/2
12। नीचे क्या था आपका 33x/3 इंटू 1/4 था ना, तो आपको 1/4 को 33x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही आएगा, और 4 में 3 से करेंगे तो 12 आएगा। तो इसी को हम लोग करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 33x/3 के बजाय हम लोग 33x/12 लिख देते हैं, जो कि और आसान हो जाएगा, और इक्वल टू 24.75। इस इक्वेशन को आप बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24.75 को जगह आप क्या लिख सकते हैं, 24 पॉइंट। जब भी डेसिमल में आपको कभी भी किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको हमेशा उसको अपन में जो भी है 24 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 24.75 है, यानी कि 24 के पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसके लिए नीचे आपको 2 जीरो लगाना है। 2 जीरो लगा देंगे, बस इसका क्रॉस मल्टीपल करा के इक्वल में एक्स वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 33x × 100 इक्वल टू 12 × 2475। अब देख लीजिए 33x × 100 इक्वल टू 12 × 2475। इसी को आपको सॉल्व कर देना है, एक्स का वैल्यू निकालना है बस। 12 × 75 2475 अपन 33 × 100। अब तो आप जैसे ही इस इक्वेशन को काटिएगा, जैसे कि मैं आपको काट के बता देता हूँ कि ये 100 है तो ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, और ये 2475 25 से आपका 99 टाइम्स में कट जाएगा। भाग दे के देख लीजिएगा, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 से 11 तिहाई 33 और 11 9 99, यानी कि आपका काटने पर आपका 9 आ रहा है। तो ये 9 आपका आंसर नहीं हुआ, अभी आपका आंसर नहीं है। अभी करना क्या है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहे हैं, ये नंबर नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग सभी संख्या को पहले यहाँ से फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसमें से कंपेयर करके सबसे बड़ी संख्या को ऑप्शन में टिक आउट कर देंगे। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए हम लोग पहले फोर्थ संख्या क्या हो जाएगा, फोर्थ संख्या को हम लोग x माने थे, तो x का वैल्यू कितना है 9, तो फोर्थ संख्या x हो जाएगा। थर्ड संख्या को हमने क्या माना था 5 टाइम्स द फोर्थ संख्या, यानी कि थर्ड संख्या 45 आ जाएगा। सेकंड संख्या क्या आ जाएगा, सेकंड को हमने माना था 5x/3, यानी कि थर्ड संख्या में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, यानी कि सेकंड संख्या 15 आ जाएगा। और फर्स्ट को हमने क्या माना था कि 10x/3, यानी कि 10x, x का वैल्यू 90 है, x का वैल्यू 9 है, यानी कि 90/3, यानी कि फर्स्ट संख्या आपका 30 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें से सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है 45, यानी कि अगर आप ऑप्शन में 45 है तो सही है, नहीं तो नॉन ऑफ द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।